दुनिया भर में बहुत से एनिमल्स और इंसेक्ट्स और ऐसे चरिंद परिंद जिन्हें डेली रूटीन में फूड रिक्वायर्ड होता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन स्पाइडर्स, जिसे मकड़ी कहते हैं, इसमें एक ऐसी किस्म है जिसे टारंटुला कहा जाता है। ज्यादातर ये स्पाइडर मैक्सिको और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी जगह भी इसको देखा गया है। बहुत सारी स्पाइडर्स बगैर फूड के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन इनमें खास किस्म जिसे टारंटुला कहा जाता है, ये अपने आप को 1 साल से 2 साल तक बगैर फूड के भी जिंदा रख सकती है। दोस्तों, दुनिया भर में लॉन्ग हेयर का फैशन मर्दों में बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है, लेकिन क्या मैं आपको ऐसी जगह बताऊं जहां पे लॉन्ग हेयर मेल्स को जाना अलाउ नहीं है? जी हाँ, डिज्नीलैंड से आप लोग वाकिफ होंगे। डिज्नीलैंड में लॉन्ग हेयर मेल्स को एंटर होना अलाउ नहीं है। 1960 में इन्वेंट होने वाले डिज्नीलैंड, जहां की पॉलिसी बनाई गई है कि लॉन्ग हेयर मैंस को एंटर होना अलाउ नहीं है। 1900 सेंचुरी में रॉबर्ट लेफर्टी ने एक हेल्थ केज, या जिसे बेबी केज भी कहा जाता है, ये उसने इन्वेंट किया। इस बेबी केज का मकसद बच्चों को फ्रेश एयर और एक अच्छे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना था। बेबी केज को अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स की विंडो में लगाया जाता था, जिसके अंदर एक मैट्रेस होता था, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा था। दुनिया भर में स्मोकिंग की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ जापान में ही 22% स्मोकिंग की जाती है। जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करने वाला कंट्री है और टोक्यो में एक ऐसी कंपनी जो कि प्याला मार्केटिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है, 35% एम्प्लॉयज़ जो कि स्मोकिंग करते हैं। प्याला कंपनी के सीईओ ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ जो कि स्मोकिंग नहीं करते, उनके लिए साल में 6 लीव्स एक्स्ट्रा रखी गई। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद कंपनी में स्मोकर्स की शरह फीसद में कमी वाक़ई हुई और बहुत सी जापान में ऐसी कंपनीज जहां पे स्मोकर्स की शरह फीसद ज़्यादा थी, वहां पे भी लोगों ने इस कंपनी की पॉलिसी को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जिस तरह अर्थ पे हम रेत या मिट्टी पे जब चलते हैं तो हमारे फुटप्रिंट उस पे छप जाते हैं, इसी तरह मून पे जब एस्ट्रोनॉट वहां पे चलते हैं, अपने कदम वहां पे रखते हैं, तो उनके भी फुटप्रिंट उस पे छप जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना यह है कि जब वहां पे एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट छप जाते हैं तो वो वहां से कभी भी डिसअपेयर नहीं होते, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहां पे ना ऑक्सीजन है ना वहां पे पानी है, जैसे कि जमीन पे होता है। तो इसी वजह से वहां के फुटप्रिंट एज इट इज ऐसे ही रहते हैं। रॉबिन्सन, जो कि खला की रिसर्च में बहुत ज़्यादा माहिर माने जाते हैं, उनका कहना है कि फुटप्रिंट जो कि एस्ट्रोनॉट के कदम से वहां पे छप जाते हैं, उनको डिसअपेयर होने में तकरीबन 100 करोड़ साल यानी कि 100 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं।